देवताओं की चिंता। ब्रह्मांड का हृदय भारी था। देवताओं के राजा इंद्र चिंता में डूबे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वर्ग के दिव्य सभागार में एकत्रित हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता के भाव स्पष्ट थे। भाइयों, ब्रह्मा की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। कालद्वीप का ब्लैक होल अस्थिर हो रहा है। त्रिकालदेव, शिव ने गंभीर स्वर में कहा। कालद्वीप के स्वामी क्रोधित हैं। विष्णु, जो हमेशा शांत रहते थे, उनकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। यदि त्रिकालदेव को शांत नहीं किया गया तो ब्रह्मांड का विनाश निश्चित है। देवतागण चुप थे। त्रिकालदेव, समय के स्वामी, अपनी शक्ति के लिए जाने जाते थे। उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता था। एक भविष्यवाणी है। ब्रह्मा ने चुप्पी तोड़ी। एक नियतिवीर धरती से आएगा और त्रिकालदेव को शांत करेगा। यह सुनकर देवताओं में थोड़ी उम्मीद जगी। नियति का चुनाव। धरती पर अरुणेश नाम का एक युवक अपने गांव में शांति से रहता था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसके हृदय में असाधारण साहस और बुद्धिमत्ता थी। एक रात अरुणेश को एक अजीब सपना आया। उसने खुद को एक विशाल ब्लैक होल के सामने खड़ा पाया। एक गहरी गूंजती हुई आवाज ने उसका नाम पुकारा। अगली सुबह अरुणेश के गांव में एक तेज रोशनी फैल गई। देवदूतों ने आकाश से अवतरण किया और अरुणेश को घेर लिया। अरुणेश, एक देवदूत ने घोषणा की, तुम्हें चुना गया है। तुम्हें त्रिकालदेव के क्रोध को शांत करना होगा। अरुणेश डर गया था, लेकिन उसे अपनी नियति स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अरुणेश का प्रशिक्षण। अरुणेश को स्वर्ग ले जाया गया। वहां उसे देवताओं ने प्रशिक्षित किया। उसे युद्ध कौशल, ब्रह्मांड के रहस्यों और समय की शक्ति के बारे में सिखाया गया। अरुणेश ने कड़ी मेहनत की। उसने हर चुनौती का सामना साहस और बुद्धिमत्ता से किया। वह जानता था कि ब्रह्मांड का भाग्य उसके हाथों में है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अरुणेश का प्रशिक्षण पूरा होने वाला था। देवताओं ने उसे एक विशेष कवच और एक दिव्य तलवार भेंट की। अरुणेश, शिव ने कहा, तुम अब तैयार हो। कालद्वीप की यात्रा करें और त्रिकालदेव को शांत करें। कालद्वीप की यात्रा। अरुणेश ने अपनी दिव्य तलवार पकड़ी और अपने रथ में बैठ गया। उसने अपने रथ को कालद्वीप की ओर मोड़ा। कालद्वीप एक भयानक जगह थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। रथ के पास से उल्का पिंड गरजते हुए गुजर रहे थे। अरुणेश ने खुद को शांत रखा। वह जानता था कि यह यात्रा खतरनाक है, लेकिन उसे अपना कर्तव्य निभाना होगा। अचानक रथ हिंसक रूप से हिलने लगा। त्रिकालदेव, अरुणेश ने कहा, वह मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिकालदेव का क्रोध। अरुणेश का सामना त्रिकालदेव से हुआ। त्रिकालदेव एक विशालकाय प्राणी थे, जिनके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। उनके शरीर से अथाह शक्ति निकल रही थी। मृत्युलोक का कीड़ा। त्रिकालदेव गरजे, तुमने मेरे क्रोध को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? मैं यहां युद्ध करने नहीं आया हूं। अरुणेश ने शांति से कहा, मैं यहां आपको समझाने आया हूं। समझाने? त्रिकालदेव हंसे, तुम मुझे क्या समझाओगे? क्रोध और विनाश का मार्ग कभी भी स्थायी नहीं होता। अरुणेश ने कहा, संतुलन ही ब्रह्मांड का नियम है। डॉक्टर अरुणेश शर्मा एक साइंस के आदमी थे। लॉजिक उनका धर्म था, रीजन उनकी किताब। लेकिन उस रात जो हुआ, उसके लिए वो तैयार नहीं थे। शुरू हुआ एक कंपन से, जो उनकी हड्डियों तक महसूस हुआ। फिर आई एक तेज रोशनी, जिसने उन्हें घेर लिया। जब उन्होंने आंखें खोली, तो वो बदल चुके थे। उनके अंदर एक नई, अनोखी ताकत दौड़ रही थी। उनके मन में एक पुरानी आवाज गूंजी, जो उन्हें महाकाल संरक्षक बता रही थी, समय का रक्षक। अरुणेश ने इसे पहले तो हेलुसिनेशन समझा, अपने एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट, पर सच्चाई बहुत बड़ी, बहुत भयानक थी। उनके आसपास की दुनिया बदल रही थी। समय खुद लड़खड़ा रहा था। भूत, वर्तमान, भविष्य सब आपस में टकरा रहे थे। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ, ये कोई हेलुसिनेशन नहीं था, ये उनकी नई रियलिटी थी। वो संरक्षक थे, जिन्हें इस टूटते हुए ब्रह्मांड को बचाना था। उनकी जिंदगी, जैसी वो जानते थे, खत्म हो चुकी थी। उनका नया मकसद, मुश्किल लेकिन रोमांचक, शुरू हो गया था। अरुणेश को पता चला कि इस कैओस की जड़ थी कालदीप का जागरण, एक प्राचीन शक्ति जिसे समय की शुरुआत में कैद कर दिया गया था।
कालदीप समय के कैओस का रूप था। उसके जागने से स्पेस टाइम कंटिन्यूअम में हलचल मच गई। दिन रात में बदल रहे थे, मौसम पलक झपकते ही बदल रहे थे, यादें धुंधली पड़ रही थी। दुनिया कैओस में डूब गई, लोग भटक गए थे, समय से डिस्प्लेस्ड हो गए थे, प्राकृतिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, बेमौसम तूफान आ रहे थे, जिंदगी का प्रवाह टूट गया था। इस सब के बीच अरुणेश ने एक जिम्मेदारी महसूस की। वो संरक्षक थे जो इस टूटे हुए समय को जोड़ सकते थे। पूरी दुनिया, पूरे समय का भार उनके कंधों पर था। हिमालय की एक गुप्त गुफा में उन्हें बैलेंस लाने का रास्ता दिखाया गया। वहां उनकी मुलाकात त्रिकाल देव से हुई, जो भूत, वर्तमान और भविष्य में एक साथ रहते थे। त्रिकाल देव ने महाकाल संरक्षक, समय के रक्षक की भविष्यवाणी बताई। उन्होंने 3 परीक्षाओं की बात की, हर एक अलग युग का द्वार, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। भविष्यवाणी के अनुसार अरुणेश को इन परीक्षाओं को पास करके काल मंत्र की 3 चाबियां हासिल करनी थी। एक ऐसा मंत्र जो कालदीप को रोक सकता था। यह काम असंभव सा लग रहा था, खतरों से भरा, लेकिन अरुणेश के पास कोई और रास्ता नहीं था। ब्रह्मांड का भाग्य उनके हाथों में था। भारी मन और दृढ़ निश्चय के साथ वो अपनी खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। पहला द्वार नीली रोशनी से चमकता हुआ अरुणेश को भूतकाल में ले गया। वो खुद को एक भयंकर युद्ध के बीच में पाया, देवों और असुरों का युद्ध। दिव्य ऊर्जा से हवा गूंज रही थी, जमीन कांप रही थी। उनकी परीक्षा थी एक ऐसी घटना को रोकना जो समय को और भी तोड़ सकती थी। एक शक्तिशाली आर्टिफैक्ट, ब्रह्मास्त्र का प्रीमेच्योर विनाश। इस आर्टिफैक्ट में पूरी सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति थी। देवताओं और राक्षसों के बीच अरुणेश को अपनी बुद्धि और समय पर अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने समय को धीमा कर दिया, एनर्जी ब्लास्ट्स को मोड़ दिया, यहां तक कि गिरे हुए योद्धाओं को वापस जिंदा कर दिया। ये मौत और विनाश का नृत्य था, पर अरुणेश डटे रहे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को डोरमेंट रखा और काल मंत्र की पहली चाबी हासिल की, एक नीला गोला जो बीते युगों की गूंज से धड़क रहा था। दूसरा द्वार हरी ऑरा से चमकता हुआ अरुणेश को वापस उनके वर्तमान में ले आया, लेकिन यह वर्तमान पूरी तरह बदल चुका था। समय एक उफान मारती नदी था, जहां पल आपस में टकरा रहे थे। शहर बनते और बिगड़ते, पलक झपकते ही लोग अस्तित्व में आते और गायब हो जाते। यहां उनकी परीक्षा थी, टेम्परल मेलस्ट्रॉम के केंद्र को स्थिर करना, जो रॉ टाइम एनर्जी का एक भंवर था। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह वर्तमान को निगल जाएगा और भूतकाल और भविष्य को भी साथ ले जाएगा। वो मेलस्ट्रॉम के केंद्र में गए, टूटे हुए पलों, बिखरी यादों से घिरे। उनके अस्तित्व की परीक्षा हो रही थी, जब वो अपनी टाइमलाइन, अपने सैनिटी को बचाने के लिए लड़ रहे थे। आखिरकार एक अनंत काल के बाद वो केंद्र तक पहुंच गए। ये क्योटिक एनर्जी से धड़क रहा था। अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्होंने धीरे धीरे केओस को ऑर्डर में लाया। भंवर शांत हुआ और दूसरी चाबी उनकी हो गई, एक हरा रत्न जो स्थिर वर्तमान की चमक बिखेर रहा था। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज्यादा रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।